सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अफर्मेशन के बारे में। अफर्मेशंस क्या होते हैं, उनका क्या रोल है और हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो बेसिकली अफर्मेशन कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड होते हैं, हमारे डिज़ायर से रिलेटेड होते हैं एंड वो एक टूल होता है जो हमारी मैनिफेस्टेशन को पूरा करके देता है। तो पहला स्टेप ये होता है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हमें चाहिए क्या, हमारा डिज़ायर क्या है। पहले हम अपना डिज़ायर आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम उसी अकॉर्डिंग हम अफर्मेशन बनाते हैं एंड उसको रिपीट करते हैं बार बार अनटिल एंड अनलेस हमें अपना मैनिफेस्टेशन नहीं पूरा मिल जाता। अफर्मेशन का ये रोल नहीं है कि वो आपका मैनिफेस्टेशन ला के दे। अफर्मेशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो हमें ये फील करवाता है, जो हमें ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज पहुंचाता है कि जो हम चाहते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास है, यानी कि इट्स ऑलरेडी डन। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम ये बताते हैं थ्रू अफर्मेशन दैट हम जो चाहते हैं वो ऑलरेडी हमें मिल चुका है, ये प्रेजेंट मोमेंट में मेरा डिज़ायर पूरा हो चुका है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता कि क्या सच है क्या झूठ है। उसी अकॉर्डिंगली हम अपने अफर्मेशन बनाते हैं एंड बार बार अफर्मेशन हम इसीलिए रिपीट करते हैं ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेस हो एंड हमारी डिज़ायर रियलिटी में वो प्रिंट करके अपना डिज़ायर, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सैचुरेट हो जाता है या फिर रिप्रोग्राम हो जाता है तो हमारे डिज़ायर को हमारे रियलिटी में प्रिंट करके दे देता है। तो यही काम होता है सबकॉन्शियस माइंड का। और अफर्मेशन एक टूल है हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि जो हम चाहते हैं वो ऑलरेडी हो चुका है। अफर्मेशन हमारे बिलीफ और हमारे परसेप्शंस को भी चेंज करता है। अफर्मेशंस के थ्रू हम अपने नेगेटिव असम्पशन और नेगेटिव थॉट्स को भी चेंज कर सकते हैं बाय रिपीटिंग देम, बाय सिंपली रिपीटिंग देम। आपको बस अफर्मेशंस को रिपीट करना है और नेगेटिव थॉट्स या फिर नेगेटिव असम्पशन को पीछे छोड़ देना है। उसको उससे कोई और मतलब नहीं रखना है कि हम वही चीज़ बोले जा रहे हैं या वही चीज़ सोचे जा रहे हैं, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो जो करना चाहिए वो करो, जो आपको नहीं चाहिए उस पे ध्यान मत दो और आपको जो नहीं चाहिए उसको मत बोलो कि मेरी रियलिटी तो ख़राब है, मेरे साथ तो ऐसा होता है, वैसा होता है, मेरे साथ तो नेगेटिव होता है। डोंट से एनीथिंग लाइक दैट। अगर जो आप सिर्फ वही बोलो जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जो आप एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हो आप उसको नहीं बोलोगे। जब बार बार अफर्मेशंस रिपीट करते हो तो वो आपके एक्शंस को और आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि आपको थॉट्स भी वैसे ही आने लगेंगे और मतलब आपके डिज़ायर से रिलेटेड आपको थॉट्स आने लगेंगे। और इंस्पायर्ड एक्शन मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली ही आपसे करवाता है कि आपके डिज़ायर तक पहुंचने के लिए आपसे एक्शंस अपने आप हो जाएंगे। आपको ऐसा अर्ज आएगा ही कि आप करोगे, वो सबकॉन्शियस माइंड खुद से करवाता है। और आपके थॉट्स एक्शंस अकॉर्डिंगली हो जाएंगे जब आप अफर्मेशंस रिपीट करते हो। तो अफर्मेशंस आपको जैसे अच्छे लगते हैं आप वैसे बना सकते हो। अफर्मेशंस शॉर्ट भी होते हैं, जैसे कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम प्रिटी, आई एम लकी। और अफर्मेशंस बड़े भी होते हैं, जैसे इजंट सो वंडरफुल, माई लाइफ इज़ परफेक्ट, माई एसपी लव्स मी, माई एसपी लव्स मी अनकंडीशनली, या फिर उससे भी बड़े अफर्मेशंस होते हैं। तो आप जितना बड़ा अफर्मेशन ले सकते हो, वो बस मैटर करता है कि अगर आपको कन्वीनियंट लगता है, आपको लगता है कि आप रिपीट बहुत बार उसको कर सकते हो, तो आप बड़े अफर्मेशंस ले सकते हो। बट मैं पर्सनली तो शॉर्ट अफर्मेशंस ही पसंद करती हूँ क्योंकि दे आर ईजी टू रिपीट। तो इसीलिए आप अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। अफर्मेशंस आपने चूज़ किए हैं, वो अफर्मेशंस के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। अफर्मेशंस में हमें फ़ील करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर मुझे फ़ील नहीं हो रहा दैट डज़न्ट मीन कि मेरा डिज़ायर पूरा नहीं होगा। बट आप जो बोल रहे हो एटलीस्ट आप उसका मीनिंग तो जानो कि आप क्या बोल रहे हो। जैसे मैं मान लो ऑब्सेस्ड वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो ऑब्सेस्ड का मतलब तो मुझे पता होना चाहिए कि ऑब्सेस्ड का मतलब क्या है। आप उसका मतलब भी जानो। मैं ये नहीं बोल रही कि आपका डिज़ायर पूरा नहीं होगा, मैं ये नहीं बोल रही, बट आपको तो पता होना चाहिए ना कि आप जो अफ़र्मेशन बोल रहे हो उस अफ़र्मेशन का मतलब क्या है, ऑब्सेशन का मतलब क्या है। मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारे ऐसे इंग्लिश में तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आप कुछ भी वो वर्ड हो सकता है। तो आप एटलीस्ट मीनिंग तो जानो कि उस अफ़र्मेशन का मतलब क्या है। अगर आपको कोई ऐसा आपने वर्ड सुन लिया जो आपको बहुत ही ज़्यादा फैंसी लग रहा है और आपने पहली बार सुना और आपको बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छा वर्ड है, मेरे को ज़रूर अपने मतलब अपने अफ़र्मेशन में उसको ऐड करना चाहिए, तो आप ऐड कर सकते हो अगर आपका मन है। आपको अगर बहुत एक्साइटमेंट हो रही है अंदर से कि मुझे ये अफ़र्मेशन चाहिए, मेरे को ना अपने मैनिफेस्टेशन रूटीन में ये अफ़र्मेशन चाहिए, तो आप उसको
अपने मैनिफेस्टेशन रूटीन में ऐड कर सकते हो एंड आप उसको यूज़ कर सकते हो उस अफर्मेशन को, नो प्रॉब्लम। बट पर्सनली प्रेफर करती हूँ मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि आपको मैनिफेस्ट जो अफर्मेशन आप ने चूज़ किया है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। उस जो वर्ड आपने कुछ नया ऐड कर दिया उसका मीनिंग तो आप एक बार जानना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। कि आप एटलीस्ट जानो तो जो आप परफॉर्म कर रहे हो उसका मतलब क्या होता है। तो ये मेरा ओपिनियन है, मेरा मेरा तरीका है मैनिफेस्ट करने के लिए। बट अगर आपको अच्छा लगता है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं आपकी मैनिफेस्टेशन तो पूरी होगी ही नहीं, ऐसा नहीं, मैंने ये नहीं बोला है। आप बात को उल्टा मत लीजिएगा, मैंने ये नहीं बोला है। आप मैनिफेस्ट कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, आप करोगे। बट एक तरीका होता है, एक वे होता है, तो मैं वे बता रही हूँ आपको। अफर्मेशंस रिपीट करने का मोटिव, जैसे कि मैंने पहले बोला, कि सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करना ही होता है। सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है कि आपने जो अफर्मेशंस रिपीट किए, उस अफर्मेशंस जो आपने बोला, जैसे मैंने बोला कि आई एम लकी, तो मुझे उसका एविडेंस अब मेरी रियलिटी में दिखाए कि हाँ तुम लकी हो, मेरे साथ अच्छा होने लग जाएगा, मेरे साथ हर एक एरिया ऑफ लाइफ में अच्छा होगा, मैं कुछ भी काम करूँगी वो जल्दी हो जाएगा, उसमें कोई हर्डल्स नहीं आएंगे। तो यही तो लकी इंसान होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड का काम है कि आपके जो आप कोई भी टेक्निक कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड का काम है आपकी डिज़ायर को आपके आंखों के सामने, आपकी रियलिटी में आपको प्रिंट करके दे। आपको जैसा चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अफर्मेशन करने के तरीके क्या क्या हैं। तो अफर्मेशन आप रोबोटिक अफर्मेशन भी कर सकते हो और 10 मिनट मेथड भी कर सकते हो। रोबोटिक अफर्मेशन मतलब रोबोट की तरह आपको बार 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 अपने अफर्मेशंस को बस रिपीट करता रहना है। चाहे आपको अपने अफर्मेशंस पे बिलीव हो चाहे ना हो, चाहे आपकी 3D में पता नहीं क्या ही चल रहा हो, कुछ अलग ही चल रहा हो, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको उससे मतलब होना चाहिए कि आपने कितनी बार रिपीट किया, कितना रिपीट किया। जितना आप रिपीट कर सकते हो उतना आप रिपीट करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, बस करते रहो, रिपीट करते रहो। नहीं अभी तक तो कुछ चेंज नहीं हुआ, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप बस रिपीट करो। आपका काम है रेपिटेशन करना। कितना चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, अभी तक तो चेंज नहीं हुआ, वो होगा जब होना होगा। आप अपना ध्यान वहाँ से हटाओ और अपने अफर्मेशंस पे लगाओ। नेक्स्ट है 10 मिनट मेथड। 10 मिनट मेथड मतलब आप 10 मिनट का टाइमर सेट करोगे एंड 10 मिनट तक अफर्म करते रहोगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि 10-10-10 मिनट करके आप 3 बार करो, 4 बार करो, 1 बार करो, 2 बार करो, आपकी मर्जी। 10 मिनट आपको दिन में 10, देखो 10 इस टेक्निक का नाम है 10 मिनट। तो 10 मिनट के लिए आपको अफर्म करना है। अब चाहे वो 10 मिनट का आप 4 सेशन लो, 10 मिनट का 6 सेशन लो, आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप ज़्यादा अफ़र्म करोगे ज़्यादा अच्छा है। कम टाइम है तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ अफ़र्म करो। वो तो देखो, सेल्फ कॉन्सेप्ट तो मैं वैसे ही हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप कुछ नहीं भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी आप सेल्फ कॉन्सेप्ट करो। बट 10 मिनट के साथ साथ सेल्फ कॉन्सेप्ट भी करो। एंड आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम के लिए अफ़र्म करो, कम टाइम है तो चलो ठीक है, एटलीस्ट 30 मिनट तो अफ़र्म करना चाहिए, 20-30 मिनट तो। जब आप अपने अफर्मेशंस को बार बार बहुत बार रिपीट करते हो तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो आप करंटली अफर्म कर रहे हो वो उसको ओवरराइड कर देते हैं। एंड दिस नीड्स रिपीटिशन। आप जितना रिपीट करोगे, इसलिए मैंने बोला कि आप जितना रिपीट करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एंड आप, जैसे मान लो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं एंड यू स्टार्टेड अफर्मिंग, मतलब उसके अपोजिट आप अफर्म कर रहे हो, तो आप देखोगे आगे जाकर आपको वो नेगेटिव थॉट्स उतने आएँगे ही नहीं। और जितना आप अफ़र्म करते जाओगे आप देखोगे आपको बिल्कुल वो थॉट्स आ ही नहीं रहे हैं। तो आपको उतना अफ़र्म करना पड़ेगा। आपको थोड़ा मेंटल डाइट रखना पड़ेगा कि जब भी नेगेटिव थॉट आया आप क्या करोगे, आप अपना अफ़र्मेशंस बोलना शुरू कर दोगे। उससे क्या होगा कि नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं आएँगे और, ठीक है? अगर आप बिगिनर हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मोर देन 3 अफ़र्मेशंस ना ही अफ़र्म करो, बिकॉज़ आपको बर्नआउट हो सकता है। आप स्पेसिफिकली वो ही अफ़र्मेशंस बनाओ जो टू द पॉइंट हो और वो लाइक ज़्यादा बड़े भी ना हो और आपको ईज़ी टू रिपीट हो। अगर आप बिगिनर हो तो, अगर आप मैनिफेस्टेशन में पुराने हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, फिर तो आपको पता ही है क्या करना है। बट अगर आप बिगिनर हो तो कम से कम 3 से 4 अफ़र्मेशन बनाओ, ज़्यादा मत बनाओ और ज़्यादा बड़े भी मत बनाओ। आप अभी बिगिनर हो, आप जैसे-जैसे मैनिफेस्ट करने लग जाओगे फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या सही लग रहा है या आपको क्या करना चाहिए या आपके लिए ये कन्वीनिएंट है कि नहीं है। तो शुरुआत आपको ऐसी करनी है, ज़्यादा बड़ा नहीं शुरुआत करनी है कि मैंने तो एकदम से इतना बड़ा पैराग्राफ अफ़र्म कर लिया या एक साथ मैं 10 अफ़र्मेशन अफ़र्म कर रही हूँ।
इससे कुछ गलत नहीं होगा, बट एक होता है कि हम एक चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो सही से करें। तो सही से शुरुआत ऐसे ही करनी पड़ेगी आपको। आई थिंक करनी चाहिए आपको, नॉट करनी पड़ेगी, करनी चाहिए आपको। क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि कौन सा अफ़र्मेशन बेस्ट है। वो अफ़र्मेशन बेस्ट है जो आपके सिचुएशन के टू द पॉइंट अफ़र्मेशन है। मतलब अगर आप कहीं पे मतलब कुछ लाइक जैसे आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, एसपी से मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपके अफ़र्मेशन में मैरिज वर्ड होना चाहिए। आपके अफ़र्मेशन में मैरिज वर्ड होना चाहिए। अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कैसी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो? जॉब वर्ड होना चाहिए। तो टू द पॉइंट होना चाहिए आपके अफ़र्मेशन में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही अफ़र्मेशन बेस्ट है। और दूसरा है कि आपको अफ़र्मेशन बोलते टाइम थोड़ा ऐसे एक्साइटेड फ़ील होना चाहिए कि मतलब एक होता नहीं है कि मैं बोल रही हूँ एंड मुझे अच्छा लग रहा है वो अफ़र्मेशन, तो ये भी बेस्ट है। और अगर भी आपको एक्साइटमेंट नहीं फ़ील हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है, आप अफ़र्म करते रहो, बट वो आपकी सिचुएशन से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे कुछ भी अफ़र्मेशन उठा के नहीं बोलना है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आपके अफ़र्मेशंस आपके डिज़ायर से रिलेटेड ही होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ज़्यादा घुमा-फिरा के या इतना बड़ा पैराग्राफ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, अगर वो आपके डिज़ायर के टू द पॉइंट नहीं है तो। बिगिनर्स को यही सजेस्ट करूँगी कि आप 10 मिनट मेथड या रोबोटिक अफ़र्मेशन कुछ भी करो, आपको जो मर्ज़ी आप वो कर सकते हो। बट मुझे एक एडवाइस देनी है तो मैं फॉर द सेक ऑफ एडवाइस दे रही हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ-साथ आप 10 मिनट मेथड कर सकते हो फॉर 3 टाइम्स इन अ डे। 3 बार करो, जितना अफ़र्मेशन आपने लिया है 3-4 वो 10 मिनट में कम से कम दिन में 3 बार 10-10 मिनट के लिए आप अफ़र्म करो विद सेल्फ कॉन्सेप्ट। बस आपको उतना ही करना है फॉर बिगिनर्स, नॉट फॉर दोज़ जो काफ़ी सालों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब मैं भी बिगिनर थी ये वाला क्वेश्चन मेरे भी मन में था कि अफ़र्मेशन हम चिल्ला के बोले या धीरे से बोले या कैसे बोले। तो आप धीरे से भी बोल सकते हो, आप चिल्ला कर भी बोल सकते हो, आप अपने माइंड में भी बोल सकते हो, खुसखुसा के जैसी मर्ज़ी वैसे बोल सकते हो। बट मैं पर्सनली चिल्लाकर बोलती हूँ क्योंकि मेरा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जब मन ही मन रिपीट करती हूँ तो मैं इसीलिए अपने माइंड में ना बोलकर मैं चिल्लाकर बोलती हूँ, और ताकि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। बट आपके लिए जो सही लगता है आप कर सकते हो, आप चिल्ला के बोल सकते हो, आप मन में बोल सकते हो, और आप खुसखुसा कर भी बोल सकते हो। रिमेंबर, आपका काम ये नहीं है कि आप अफ़र्मेशंस पे बिलीव करो, ज़बरदस्ती अपने आप को फ़ोर्स करो कि मुझे बिलीव करना है, बिलीव करना है। आपका काम है अफ़र्मेशंस रिपीट करके अपने डिज़ायर तक पहुँचना। और मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि अफ़र्मेशंस फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारा जॉब आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, आपका नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड का काम है, आपको बस रिपीट करना है और अपना मेंटल लाइफ ठीक रखना है। एक चीज़ है जो कि थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप एक डिज़ायर को डेस्परेशन से मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पेशेंट हो, तो आपको रिज़ल्ट्स भी उसी तरह के मिलेंगे। और अगर आप बहुत ही खुशी से मैनिफेस्ट कर रहे हो या बस न्यूट्रल हो, तो आपको रिज़ल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। ठीक है? बेसिकली आपको इतनी सीख लेनी है कि आपका डिज़ायर आपके हाथ में है, यू आर द गॉड ऑफ योर ओन रियलिटी। और आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो सब आपके हाथ में है। आपका डिज़ायर आप तक कब आएगा, कैसे आएगा वो आपका काम नहीं है, कब आएगा वो आपका काम नहीं है, बट आपको पता है कि कैसे करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है। तो आपको उसी अकॉर्डिंगली काम करना है सो दैट आप अपने डिज़ायर को पा सको। एंड दैट्स ऑल, और तो कुछ नहीं है। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।